सो गाइज आज एक और नए लेक्चर में आ चुके हैं। आज हम जनरल एप्टीट्यूड का करने वाले हैं एवरेज। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारा IMUCT का फ्री रिवीजन सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसको जाके फॉलो करो। इसमें हमने अभी अभी तक जनरल एप्टीट्यूड के 7 लेक्चर डाल चुके हैं एंड इंग्लिश का भी बहुत सारे लेक्चर जा चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर की या फिर किसी भी चैप्टर जो भी हमने पढ़ा रखा है उसका अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो एक काम करो, आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ, उसके बायो में आपको लिंक मिलेगा एक, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको जनरल एप्टीट्यूड का DPP का सेक्शन मिल जाएगा, आपको इंग्लिश का जनरल मतलब DPP का सेक्शन वहाँ मिल जाएगा आपको। एंड अगर आपको कोई फ्री बुक चाहिए IMSCT की प्रिपरेशन के लिए तो वहाँ पे आपको एयरफोर्स X एंड Y का PDF पढ़ा मिल जाएगा फ्री बुक के सेक्शन में, तो वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, बिना टाइम गवाए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज तो हमको पता ही है क्या होता है। एवरेज एक मीन वैल्यू होती है। ठीक है, तो लिखा है कि द एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटी टर्म इज द सम ऑफ द गिवन क्वांटिटी टर्म डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी टर्म। ठीक है, कि मान लो कि अगर पांच चीज़ें दी गई, यानी कि मान लो कि ए, आपको B, C, D और E, ये 5 वर्ड दिए गए हों, तो अगर इनका आपको एवरेज निकालना है ना तो आपको क्या करना होगा, आपको सम ऑफ टर्म निकालना होगा, यानी A+B+C+D+E अपॉन में कितने हैं टोटल 5, तो ये आपका हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो यही एवरेज होता है, बहुत बेसिक है ये, आपको पता ही होगा। तो आपको एवरेज तो पता हो गया। अब आपको अगर सम ऑफ टर्म निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सम ऑफ टर्म निकालने के लिए यहाँ पे देखो, सम ऑफ टर्म अगर आपको निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, जो कि आपका सम ऑफ टर्म निकल जाएगा। तो आते हैं एग्जांपल 1 पे। तो लिखा है व्हाट विल द एवरेज ऑफ 59, 84, 44, 98, 30, 40 एंड 58। तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे, इन सब का सम करेंगे। कितने टोटल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन सब का सम करके अपॉन में 7 कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। तो होप्स तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू एवरेज, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना और आप इसका शॉर्ट नोट बनाते रहना। शॉर्ट नोट बनाओगे तो जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी लास्ट के टाइम पे। ठीक है, तो पहला क्या है कि इफ़ ऑल द नंबर गेट इंक्रीज डिक्रीज बाई ए देन देयर एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाई ए। ठीक है, अगर मान लो किसी नंबर्स में से, यानी इन्हीं नंबर्स में से जो कि 59, 84, 44 दिया गया है, अगर इनमें से हम कोई नंबर मतलब डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि मान लो कि 59 में से ए माइनस करते हैं, इसमें से भी ए माइनस करते हैं, इसमें से भी ए माइनस करते हैं, सब में सब सारे टर्म में से हम ए माइनस करते हैं, तो जो एवरेज आएगा उसमें से भी ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाई ए देन दियर एवरेज ऑल्सो गेट मल्टीप्लाई बाई ए, या फिर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो अगर मान लो किसी नंबर को, मतलब जो भी नंबर दिया गया हो सबको अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ए से, या फिर सबको तुमने डिवाइड कर दिया ए से, तो जो एवरेज आएगा वो भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो जाएगा ए से। ठीक है, तो समझ में आया भाई। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म क्या होता है, यानी कि एवरेज ऑफ जो शुरू के जो नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उनका एवरेज क्या होता है एन नंबर्स का, तो एन नंबर्स का हो जाएगा n+1/2। ठीक है, तो ये आपका एवरेज निकाल लोगे आप यहाँ से एन नंबर्स का। अब यहाँ पे दूसरा दिया है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो आपका हो जाएगा n+1। एंड अगर आपको एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर्स निकालना है तो लास्ट इवन नंबर +2/2, ये फॉर्मूला है, आपको रट लेना होगा एकदम, आप रट लेना इस फॉर्मूला को, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाने को आएगा। अब देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर आपका होता है n। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर आपका हो जाएगा लास्ट ऑड नंबर +1/2। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। तो आते हैं लास्ट रिजल्ट पे, जो कि है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, ये हो जाता है नंबर इनटू जो ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, तो आपको ये रट लेना है, आप इसको कहीं एक शॉर्ट नोट बना के लिख लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25 एंड देन द लास्ट 3 नंबर्स इज 35, व्हाट इज़ द 6th नंबर। ठीक है, तो बोला है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर, आपको एवरेज दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको सम ऑफ 9 टर्म बाई 9 यहाँ पे दिया हुआ है 30,
और सम ऑफ 9 टर्म क्या होना चाहिए, सम ऑफ 9 टर्म हो जाएगा टोटल, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपको सम ऑफ 9 टर्म आ जाएगा जो कि है 270। अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म दिया हुआ है, 5 नंबर कितना हो जाएगा, देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर हो जाएगा 25 इंटू 5, यहाँ से निकल जाएगा जो कि दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ लास्ट 3, तो यहाँ से लास्ट 3 का सम निकल जाएगा 105। आप क्या करोगे 125 प्लस 105 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 032, 230 आया। अब 230 अब आया तो उसमें क्या करोगे 270 से माइनस कर दोगे 230 को, जो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 40, जो कि होगा लास्ट टर्म। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। लिखा हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड दियर टीचर्स एज इज़ 15 ईयर। ठीक है, इफ़ टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाई 1। तो व्हाट इज़ द टीचर्स एज। ठीक है, तो एक बात बताओ, देखो लिखा है कि मतलब 14 लड़कियां उसमें एक टीचर है, तो इन टोटल कितने लोग हो गए, 15 लोग। 15 लोग का एवरेज कितना है, देखो सम अपॉन में टोटल इज इक्वल टू 15 है। एंड टोटल कितने हैं 15, तो सम ऑफ सबका एज कितना हो जाएगा, टोटल इंटू टोटल कितना है, टोटल 15 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 15 गर्ल्स हैं तो टोटल गर्ल्स 15 है एंड 15 उनका एवरेज है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सम आ जाएगा 15 इंटू 15 जो कि है 225, यानी सबका एज मिला के। ठीक है, यानी कि सब लोग का एज मिला के 225 है इन टोटल। अगर हम टीचर की एज हम हटा देते हैं, ठीक है बोला है, तो सम ऑफ 14 गर्ल कितना हो जा रहा है, सबसे एक एक रिड्यूस हो जा रहा है। तो मान लो देखो रिड्यूस हो जा रहा है 1 से जो एवरेज है, तो सबके एज में से 1 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो देखो सुनो 14 अगर मान लो टीचर को हटा देते हैं तो कितने बच रहे हैं, 14 लोग। ठीक है, नहीं 14 लड़कियां बच रही हैं और इनका एवरेज हो जा रहा है 14। तो एक बात बताओ सम ऑफ कितना हो जाएगा टोटल, मतलब गर्ल्स, सम ऑफ एज ऑफ टोटल गर्ल कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, क्योंकि यहाँ पे देखो देखो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एंड टोटल, सम ऑफ नंबर एंड टोटल नंबर। ठीक है, इक्वल टू होता है आपका एवरेज। तो एवरेज दिया हुआ है आपका 14 और सम पता नहीं है अपन को, और 14 गर्ल्स भी हैं, तो यहाँ से अगर सम निकालना है तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो इन लोग का एज कितना हो जाएगा 196। अगर हम 196 को माइनस कर देंगे 225 में से, जो कि हो जाएगा आपका 29, ये हो जाएगा आपका टीचर का एज। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। ओके, तो इजी है, 2 4 6 8 10, ये तो आपका मान लो ये तो इवन नंबर है ना। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है 2, और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर कितना होता है बताओ, फर्स्ट इवन नंबर कितना होता है, एन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7, तो यहाँ पे एन की जगह आप पुट कर दोगे 7, यानी एन की जगह आप पुट करोगे 7 एंड आपका रिक्वायर्ड एवरेज आ जाएगा दिस। तो ये तो फॉर्मूला पे था डायरेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्या करना, सम ऑफ टोटल कर देना और नंबर ऑफ टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 से डिवाइड कर दोगे सम करके टोटल को, तो आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो एग्जाम्पल 5 पे क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 40। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला था कि लास्ट इवन नंबर क्या था, लास्ट इवन नंबर इसमें हो जाएगा आपका 40 है। तो फर्स्ट जो है कि फर्स्ट 1 टू 40 कितना हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला पुट कर दोगे तो 40 + 2 बाई 2 आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एवरेज। आपका मतलब जो भी एवरेज निकालना हो इवन टर्म्स का, तो उसमें से अगर लास्ट का इवन नंबर पता है आपको तो वहाँ से आपको निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 1 टू 40 दिया हुआ है, तो लास्ट में जो इवन नंबर है वो क्या है 40 ही है। तो दैट्स इट, दिस विल बी द फॉर्मूला एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सब में आपको रिज़ल्ट डाल डाल के आपको सॉल्व करना होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि जो भी लेक्चर आए आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल 6 में कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ
n मल्टीपल ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो नंबर है 5 और n यानी जो 9 मल्टीपल है तो वो n 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे पुट करोगे आपका आ जाएगा, सीधे फॉर्मूला पे पुट किया हुआ है, देखो ना। तो इसीलिए कह रहा कि आपको याद करना ज़रूरी है, वो चुटकियों में सॉल्व हो गए कुछ, क्योंकि देखो 200 क्वेश्चन रहेंगे एमएससीटी में और आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन इसके जनरल एप्टीट्यूड के। तो अगर आपने मान लो 20 क्वेश्चन में ही अब अगर आप अटक गए जनरल एप्टीट्यूड के, तो आप जो मेन सब्जेक्ट जो फिजिक्स मैथमेटिक है उसमें तो आप अटक जाओगे, फिर उसमें तो ज़्यादा टाइम चाहिए ना आपको। तो यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आप अगर वो सब याद कर लोगे, जो भी आपको रिजल्ट्स दिया हुआ है, जो भी रिजल्ट दिया हुआ है, जो भी आपको रूल दिया हुआ है, ये सब याद करके चलोगे तो आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है एग्जाम्पल 7, अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 10 इनिंग, इन द 11th इनिंग ही स्कोर्ड 216, ठीक है। देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 12 रन, फाइंड आउट हिज न्यू एवरेज, ठीक है। तो लिखा है कि एक क्रिकेटर था, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि देखो, मान लो कि उसकी 10 इनिंग में मान लो उसकी 10 इनिंग में जो एवरेज रही होगी वो एक्स रही होगी, ठीक है। तो मान लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि देखो अगर मान लो एवरेज उसकी रही होगी 10, यानी मान लो कि जो स्कोर किया है उसने टोटल अपॉन में टोटल इनिंग यानी 10, और इसका एवरेज बन रहा होगा कुछ एक्स, ठीक है। तो उसका 10 इनिंग में स्कोर कितना होगा, स्कोर होगा उसका 10 इनिंग में 10 इंटू एक्स, ठीक है। और लास्ट के इनिंग में जो 11th इनिंग है उसमें उसने स्कोर किया 216। तो हम क्या करेंगे, 10x प्लस 216 अपॉन में 11, जो कि इसका आ जाएगा न्यू वाला एवरेज, ठीक है। तो लिखा है कि इंक्रीजिंग एवरेज बाय 12, तो जो x है उसको हम लोग क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे, जो कि ये न्यू एवरेज उसने दिखाया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करोगे इजीली आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व किया है वही 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 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, और आपका जो एवरेज है न्यू वाला वो 96 आया है। तो होप सो आपको ये एवरेज समझ में आया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, एकदम टाइम नहीं लगना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको इसके डीवीपीस चाहिए तो एक काम करो, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ मरीनर असेंबल के, उसके बायो में लिंक दिया होगा लिंक ट्री का, उस पर क्लिक करोगे आप तो आप एक पेज पे जाओगे, रिडायरेक्ट होगे, वहाँ पे इंग्लिश का डीपीपी पड़ा हुआ है, आपको जनरल एप्टीट्यूड का डीपीपी मिल जाएगा, आपको फ्री बुक्स मिल जाएंगे वहाँ पे पीडीएफ, एंड आपको जो एमएससीटी का सिलेबस है वो भी मिल जाएगा। तो क्यों, आप जाओ जल्दी से, आप इंस्टाग्राम हमारे बायो पे उसको फॉलो भी कर लो हमारे इंस्टाग्राम को, एंड वहाँ से लिंक पे जाके आप क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर लो, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।